नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी गेहूं की फसल 70 से 80 दिन के बीच में है। तो इस समय पर हम ऐसे कौन से स्प्रे करें जिससे हम अपनी गेहूं में पैदावार को बढ़ा सकें। गेहूं में इस समय तक हमें जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स या फिर खादें हमें जो डालनी थी वो हम डाल चुके हैं। अब यहाँ पर कौन से ऐसे ताकतवर स्प्रे किए जाएं जिससे हम अपनी गेहूं की पैदावार को बढ़ा सकें। तो दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी गेहूं की फसल 70 से 80 दिन के बीच में है। तो यहाँ पर पहला स्प्रे हम करेंगे लियोसिन का। गेहूं की फसल में हम 55 से 60 दिन पर लियोसिन का पहला स्प्रे हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा स्प्रे करेंगे। अब गेहूं की फसल में अगर लियोसिन का इस समय पर हम स्प्रे करते हैं तो यहाँ पर इंटरनोड को छोटा रखने का काम करता है, और हमारी गेहूं की फसल में इस समय पर जितना इंटरनोड छोटा होगा उतनी हमारी फसल में स्टोरेज बढ़ेगा, तने की चौड़ाई बढ़ती है। अब हमारी गेहूं की फसल में जितना ज़्यादा स्टोरेज होगा उतना ही ज़्यादा हमारी मैच्योरिटी स्टेज पर दानों का वजन बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा और क्वालिटी बढ़ती है, क्योंकि मैच्योरिटी स्टेज पर दानों में शुगर का आना शुरू हो जाता है। अब जितना ज़्यादा शुगर का ट्रांसपोर्ट होगा हमारे गेहूं की फसल में दानों का वजन बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। ये कुछ काम होते हैं स्टोरेज बढ़ाने के। हर किसान को इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जितना आपकी गेहूं की फसल में स्टोरेज की मात्रा ज़्यादा होगी आप उतनी ही ज़्यादा गेहूं से पैदावार ले पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम लियोसिन का दूसरा स्प्रे करेंगे, जिसे हम 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। अब दोस्तों ये तो स्प्रे हो गया लियोसिन का। अब दूसरा स्प्रे करना है यहाँ पर NPK 05234 का, जिसे हम 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और हमारी गेहूं की फसल में इस समय पर फास्फोरस और पोटास का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसकी हमने पिछले वाले वीडियो में डिटेल में बात की है। आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि आपकी गेहूं की फसल में फास्फोरस क्या काम करेगा और इस समय पर पोटास क्या काम करेगा। ये सारा कुछ आप मुझसे बेहतर जानते हो। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरा स्प्रे करेंगे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। दोस्तों हमारी गेहूं की फसल में इस समय बालियां निकलने की शुरुआत होने वाली होती है। अब गेहूं की इस स्टेज पर हमारी फसल को सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें आपका सल्फर, मैग्नीशियम, फेरस, जिंक, कैल्शियम, बोरॉन या मैग्नीज होता है, जिनकी हमारी गेहूं की फसल में इस अवस्था पर बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आपकी गेहूं की फसल में इस समय झंडा पत्ता का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आप अपनी गेहूं से कितनी अच्छी पैदावार ले पाओगे ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके झंडे पत्ते पर। और इस समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल में कोई भी स्ट्रेस नहीं आने देना है, चाहे पीलापन हो या फिर किसी पोषक तत्व की कमी से आने वाले रोग हो। आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पर एक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को न डालकर ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को डालें जिसमें एक ही पोषक तत्व में सारे तत्व मिल जाएं आपको, मतलब कि मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, जिससे आपकी गेहूं की फसल में किसी भी तत्व की कमी नहीं हो पाएगी और आप गेहूं की फसल से बहुत अच्छी पैदावार ले पाओगे। अच्छा दोस्तों यहाँ पर एक चौथी चीज है, यहाँ पर हमें एक अच्छा सा फंगीसाइड लेना है, जिसे हम प्रिवेंटिव में ही डाल सकते हैं। कई सारे किसान क्या करते हैं कि उनकी फसल में अगर रोग दिखाई देते हैं तभी फंगीसाइड का यूज करते हैं, जबकि आपको प्रिवेंटिव में ही फंगीसाइड को डाल देना होता है, जिससे आपकी फसल में कोई भी रोग नहीं आते हैं। आप किसी भी अच्छे फंगीसाइड को डाल सकते हैं, जो आज के समय में टॉप फंगीसाइड हो आप उन्हीं को डालें। तो दोस्तों ये तो हो गए 4 ऐसे स्प्रे जिन्हें आप अपनी गेहूं की फसल में करके अच्छी पैदावार ले सकते हो। इसके साथ ही इस समय पर ध्यान रखें, आपको अपनी गेहूं की फसल में नमी को बनाए रखना होता है। जितनी अच्छी नमी बनाकर रखोगे और फसल और झंडे पत्तों को जितना इस समय पर स्वस्थ रखोगे आप अपनी गेहूं की फसल से उतनी ज्यादा पैदावार ले पाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।